एक टीचर की सोच आखिर कहाँ तक जा सकती है? क्या सिर्फ क्लासरूम तक ही? आज हम एक ऐसे गुरु की बात करने वाले हैं जिनकी सोच और जिनका विजन इन सब सीमाओं को तोड़ता है। ये कहानी सिर्फ पढ़ाने की नहीं, बल्कि एक पूरे मिशन की है, डेडिकेशन और एक कमाल की स्ट्रैटेजी की। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये एक पूरी फिलॉसफी है। आदित्य सर ने ये बात कही थी और सच कहूं तो इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। भाई, एक टीचर तो हमें पढ़ाता है, लेकिन एक सच्चा गुरु, उसमें और एक आम टीचर में असल में फर्क क्या होता है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नींव की। किसी भी बड़े मिशन के पीछे उस सब्जेक्ट की गहरी समझ होती है ना। तो देखते हैं कि आदित्य सर की अपनी फील्ड में पकड़ कैसी है। ये देखिए, एग्रीकल्चर में उनकी बैचलर और मास्टर डिग्री। ये सिर्फ कागज की डिग्रियां नहीं है, नहीं, ये उस गहरे ज्ञान का सबूत हैं जो वो अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचा रहे हैं। मतलब एक्सपर्टीज तो यहीं से शुरू हो जाती है। देखिए, ज्ञान होना एक बात है, लेकिन उसे आसानी से समझा पाना वो एक कला है। अब जाफराबादी भैंस थोड़ा मुश्किल टॉपिक लगता है ना? पर इस हाथ से बने सिंपल डायग्राम को देखिए। यही तो दिखाता है कि कैसे एक सच्चा गुरु मुश्किल से मुश्किल चीजों को भी एकदम आसान बना देता है। तो ये तो साफ है कि वो अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं। लेकिन असली कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। इस ज्ञान के पीछे एक बहुत बड़ा, एक सीक्रेट मास्टर प्लान छिपा हुआ है। आइए उस दूर की सोच को समझते हैं। तो आखिर वो सीक्रेट प्लान है क्या? ये सिर्फ रोज रोज की पढ़ाई नहीं है, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है, कहीं ज्यादा सोचा समझा एक पूरा मिशन है। और ये रहा वो प्लान। कोई फैंसी कंप्यूटर प्रेजेंटेशन नहीं, कोई पीपीटी नहीं, बल्कि कागज पर हाथ से लिखा हुआ मास्टर प्लान। और जानते हैं, यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। ये दिखाता है कि इसके पीछे कितनी ईमानदारी है, कितना पर्सनल डेडिकेशन है। चलिए इस प्लान को थोड़ा और करीब से समझते हैं। स्टेप 1, 11वीं और 12वीं की सारी किताबों की एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाना। स्टेप 2, हर सब्जेक्ट के लिए इंटरेस्टिंग वीडियो और माइंड मैप्स तैयार करना। स्टेप 3, रेगुलर टेस्ट के लिए क्वेश्चन पेपर्स बनाना। और चौथा स्टेप, छोटे छोटे यूनिट टेस्ट से शुरू करके पूरे सिलेबस तक की तैयारी करवाना। ये सिर्फ एक प्लान नहीं है, ये तो अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम है। लेकिन ऐसे बड़े प्लान सिर्फ कागज पर तो नहीं बन जाते। उन्हें हकीकत में बदलने के लिए क्या लगता है? जरा इस तस्वीर को देखिए। ये सिर्फ एक अंधेरी सुनसान सड़क नहीं है, नहीं, ये उन अनगिनत रातों की कहानी है जो किताबें स्कैन करने और नोट्स बनाने में गुजर गईं, उस वक्त जब शायद पूरी दुनिया सो रही थी। पर इतनी मेहनत क्यों? इस मास्टर प्लान के पीछे की असली वजह क्या है? इसका जवाब छिपा है उनके ग्रामीण छात्रों की अपनी एक खास ताकत में। और यहीं पर उनकी सोच सबसे अलग है। वो शहर और गांव की पढ़ाई के फर्क को बहुत अच्छे से समझते हैं। शहर में स्टूडेंट्स अक्सर किताबों से रटकर सीखते हैं, लेकिन गांव के स्टूडेंट्स अपनी जिंदगी से, अपने खेती के अनुभव से सीखते हैं। और यही तो उनकी सबसे बड़ी ताकत है। वो स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें पता है कि स्टूडेंट्स पहले से ही जमीन से जुड़े हैं, उन्हें बस उस ज्ञान को किताबी भाषा और साइंटिफिक शब्दों में समझाना है। ये कुछ ऐसा है जैसे अनुभव को ज्ञान में बदलना। तो हमने ये तो देख लिया कि वो क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़े और जरूरी सवाल पर आते हैं, क्यों? वो कौन सी गहरी सोच है, वो कौन सा विश्वास है जो इस पूरे मिशन को चला रहा है? स्वामी विवेकानंद का ये शक्तिशाली विचार, यही आदित्य सर के मिशन का असली केंद्र है। उनका मकसद सिर्फ एग्जाम पास करवाना नहीं है, उनका असली मकसद है स्टूडेंट्स के अंदर खुद पर विश्वास जगाना। और ये पढ़ाई से कहीं ज्यादा बड़ी बात है। तो हम वापस घूम फिरकर उसी पहले सवाल पर आ जाते हैं। एक महान गुरु आखिर है कौन? क्या वो जो सिर्फ जानकारी देता है, या वो जो स्टूडेंट्स को खुद पर यकीन करना सिखाता है ताकि वो जिंदगी के हर इम्तिहान के लिए तैयार हो सकें? शायद यही एक टीचर और एक गुरु का असली फर्क है। इस पर सोचिएगा जरूर।